हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आपको पता है मैं और पूजा आए हैं हिसार ट्रिप पे। और आपको पता है हमने जो है पिछले ब्लॉग में देखा था कि मैंने आपको मेन जो यहाँ की जो डिटेल है वो बताई थी, पर हमने अब यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स को कवर करना आज से शुरू कर दिया था। और जो है हमने अपने पहले सुबह 2 स्पॉट्स कवर किए थे, जिसमें पहले हम गए थे टाउन पार्क, उसके बाद हम गए थे ओपी जिंदल ज्ञान केंद्र, और बारी थी अब हमारे तीसरे स्पॉट की ब्लू बर्ड लेक, जो कि अब हम शहर से बाहर आ गए थे। हमारे जो लेफ़्ट साइड है वो रोड जा रहा था सिरसा की तरफ, और जो राइट साइड वाला रोड है वो जा रहा था दिल्ली की तरफ। तो ये हिसार से दिल्ली हाईवे के ऊपर है ब्लू बर्ड लेक। बहुत ही प्यारी लेक बनाई गई है, बहुत अच्छा टूरिज़्म स्पॉट है दोस्तों। वहाँ का जो मनमोहक दृश्य है उसका लुत्फ़ उठाने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि जो ब्लू बर्ड लेक है वो हमारे हरियाणा के टूरिज़्म डिपार्टमेंट के द्वारा बनाई गई थी, और इसको बने हुए लगभग 35-40 साल हो गए हैं। मे बी 1980s में बनाई गई है। इसके मुख्य द्वार पर हम पहुँच गए हैं। ये है ब्लू बर्ड हिसार। बंदरों का बहुत बड़ा झुंड है वहाँ पे, और वो बच्चा भाग गया था, उसकी माँ ने बड़ी मुश्किल से भाग के बच्चे को पकड़ा और कहीं बंदर काट ना ले। इधर लेक के पास बहुत सारे बंदर हैं। और दोस्तों इस जो टूरिज़्म स्पॉट है इसको बनाने के पीछे टूरिज़्म जो डिपार्टमेंट था उसका मेन मोटिव यह था कि हिसार में एक नेचर बेस्ड टूरिज़्म स्पॉट तैयार किया जा सके, जो एक बर्ड सेंचुरी जैसी जगह हो और जहाँ पर लोग आराम भी कर सकें, और जो माइग्रेटेड बर्ड्स हैं यहाँ पर आते हैं तो उनको भी एक सेफली जो है ठिकाना मिल पाए। यह स्पॉट लगभग 52 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें वाटर बॉडी, ग्रीन बेल्ट, वॉकिंग पाथ और एक गार्डन एरिया भी बनाया गया है। और इसका मोटिव यही था नेचर फ्रेंडली पिकनिक स्पॉट तैयार किया जा सके, जो माइग्रेटरी और लोकल बर्ड्स को एक सेफ हैबिटेट दे, और शहर के लोगों के लिए मॉर्निंग वॉक, बर्ड वॉचिंग और एक अच्छी रिलैक्सिंग जगह बन पाए, ताकि जो है लोग यहाँ पर आ पाएँ और अपनी फैमिली के साथ पिकनिक वगैरह मना पाएँ और इंजॉय कर पाएँ। इस पर्यटन केंद्र पर पेंटेड स्टॉक, जिसे चित्रित सास कहते हैं, पेलिकन पक्षी, कूट और कोरमोरेंट जिसे पानी का कौवा कहते हैं, बत्तख, बगुला, राम चिड़िया, मैना, तोता, कबूतर, इस तरह के जो है पशु पक्षी, कछुआ, मेंढक, इस तरह की गिलहरी, और मछलियों की भी कुछ वैरायटियाँ जैसे राहू, कतला एक्सेट्रा, मतलब काफ़ी सारे जीव जंतु यहाँ पर थे। पहले तो हमें गेट बंद मिला, तो दूसरा गेट ओपन था। एनीवेज अच्छा है, ठीक है। इधर से छोटा सा पैदल वालों के लिए एंट्री दे रखी है, कार के लिए तो अभी गेट ओपन नहीं किए हैं। अच्छा है, ठीक है, मतलब आप वन टाइम विजिट आप कर सकते हो। लेक कितनी मेंटेनेंस तो नहीं है एज सच, बट बाकी ऑल इन ऑल अच्छा लगा मुझे, सही है, इतना भी पूरा नहीं है। ओके, ठीक है। बोटिंग वगैरह का टाइम शाम का है। अभी क्या है ना, इस टाइम पे मॉर्निंग में कोई अवेलेबल नहीं है, सो ओके, नाइस। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही आप शहर से यहाँ पर आते हो, तो ये शहर से थोड़ा बाहर की तरफ है, मेन रोड पे है, तो आपको अलग से महसूस हो जाएगा कि आप शहर के शोरगुल से किसी ऐसे पीसफुल स्थान पे आ गए हो जहाँ पर काफ़ी जो है आपको मेंटली पीस मिलेगा। बहुत ही हरा भरा जो है इन्वायरमेंट होगा, और आप सर्दियों में तो यहाँ पे धूप का बड़ा अच्छा आनंद ले सकते हो। बहुत ही प्यारी ग्रास है और बैठने के लिए बेंचेज हैं, आप काफ़ी अपना यहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। और हम जो यहाँ का रेस्टोरेंट एरिया था वहाँ पर पहुँच गए थे, और यहाँ पे जो एंट्रेंस था बहुत ही प्यारा था। बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लावर्स और प्लांट्स वगैरह लगाए गए थे, और बहुत अच्छे अच्छे पॉट्स रखे गए थे। बहुत ही जो है सूदिंग सा इन्वायरमेंट था, और अंदर जाने के बाद भी बहुत अच्छा जो है डेकोर किया गया था। बहुत अच्छे जो है सिटिंग अरेंजमेंट्स किए गए थे, सोफ़ाज वगैरह लगाए गए थे, और जो है टेबल काफ़ी अच्छे थे, हैंगिंग प्लांट लगे हुए थे, एक एक्वेरियम रखा था, तो बहुत ही अच्छा था। एक तरफ बार एरिया था, एक तरफ रेस्टोरेंट एरिया था, एक तरफ ये मीटिंग हॉल था। किसी ने भी अगर कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करनी है, कोई अपनी फैमिली फंक्शन करना है, तो इसको आप बुक करा सकते हो। यात्रियों के लिए यहाँ पर जो है बुकिंग के लिए भी रूम अवेलेबल थे। ये इस रोड, ये है सिरसा दिल्ली रोड, इस पे स्ट्रेट जाएंगे तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज और जो गर्ल कॉलेज है वो है। हम से लेफ़्ट जाएंगे तो बरवाड़ा रोड है जिस पे ओम इंस्टीट्यूट है। राइट जाएंगे तो बस स्टैंड की तरफ चले जाते हैं और जीजीयू का गेट आता है।
हिसार में 3 यूनिवर्सिटियाँ हैं, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी और लाला लाजपत राय वेटनरी एंड एनिमल साइंस। ब्लू बर्ड लेक को कवर करने के बाद अगली डेस्टिनेशन की तरफ हम बढ़ गए थे, जो थी फिरोज शाह तुगलक का किला। और ये जो किला है इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो ये 1354 ईस्वी में 1354 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के तीसरे तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था और इसको हिसार फिरोजा का नाम दिया गया था। हिसार का मतलब ही बनता है किला। सो हिसार फिरोजा का मतलब था फिरोज शाह का किला या फिरोज का किला। और इसको बनाने के पीछे उसका मेन मोटिव था कि आर्मी का एक बड़ा अड्डा बनाया जा सके, या कहें कि एक सैन्य केंद्र बनाया जा सके, जहाँ से वो वहाँ दिल्ली तक अपना जो है राज्य था, जितना भी एरिया था, उसको अच्छे से पकड़ मजबूत कर सके। इसको लाल बलुआ पत्थर, ईंट और चूने से बनाया गया था। और आज भी आप देख सकते हो ये इमारत कितनी बखूबी से खड़ी है और कितनी मजबूती से इसको बनाया गया था, ये आप इसको देखकर समझ सकते हैं। और किले की हिफाजत के लिए बहुत बड़ा जो है गेट बनाया गया था, मेहराब बनाए गए थे और नुकीले पॉइंट्स बनाए गए थे और चारों तरफ से नहर भी बनाई गई थी, जिससे पानी भरा जा सके और जो है युद्ध से जो कोई दुश्मन हमला करे तो उससे बचाया जा सके। यह किला लगभग 30 से 40 एकड़ में जो है फैला हुआ था। इस किले के अंदर दीवाने आम, दीवाने खास और जो है सैन्य कक्ष, महल, बाग, जलाशय और इसका इम्पोर्टेंट एक पार्ट था लाठ की मस्जिद, ये सब इसके अंदर बनाया गया था। दीवाने आम वो हिस्सा था जहाँ पर आम जनता की जो है फरियादें सुनी जाती थी, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता था या उनको से इम्पोर्टेंट जानकारियाँ ली जाती थी या पब्लिक डीलिंग की जाती थी। और अगला हिस्सा था दीवाने खास। जैसे कि आम और खास आप समझ सकते हो नाम से ही, दीवाने आम का मतलब आम लोगों से और दीवाने खास का मतलब है कि खास लोगों से, मतलब कोई इम्पोर्टेंट युद्ध से जुड़ी हुई कोई और गुप्त सूचना या कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग करनी थी तो वो दीवाने खास में होती थी। इसके अलावा कुछ सैन्य कक्ष थे जहाँ पर सैनिकों के जो है रहने के लिए था और खुद के लिए अपना खुद का एक कक्ष था जहाँ पर वो खुद रहते थे, ये अपने जो है रेस्ट वगैरह के लिए बनाया गया था। किले के अंदर जो है पानी लेने के लिए तालाब और बावड़ियाँ बनाई गई थी, शाही स्नान के लिए जो है स्नान घर बनाए गए थे, तालाब बनाए गए थे, अपने जो है अंदर घूमने फिरने के लिए जो है गार्डन और बगीचे बनाए गए थे। जब आप यहाँ जाते तो आपको सच में लगता है कि आप 700 साल पीछे आ गए हैं। इस सोच से आप समझ रहे हो कि ये कितना वीरान और सुनसान पड़ा हुआ है, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं था। आप सोचो जब ये 700-800 साल पहले जब ये रनिंग में था तो कितना अच्छा रहा होगा, कितना शानो शौकत शाही चीज़ें होती थी, हाथी, घोड़े, सेना, बहुत कुछ ऐसा होता होगा। और जब ये रनिंग में था तो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे थी, तो ये कितना सुंदर लगता होगा। और यहाँ का एक मुख्य अट्रैक्शन का केंद्र है कि यहाँ की लाठ की मस्जिद, जो कि एक वन ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेस में इसका एक मुख्य पार्ट है। इस मस्जिद का जो नाम है लाठ की मस्जिद, इसका मतलब है स्तंभ। लाठ का मतलब है स्तंभ। ये 4 स्तंभों के साथ बनाई गई थी, इसलिए इसे लाठ की मस्जिद कहते हैं। और बहुत प्यारा मेहराब बनाया गया था, तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव थी और ये पूरे सेंटर में थी इस किले के, तो यहाँ पर बिल्कुल शाही नमाज होती थी। इस किले की शान को बढ़ाने के लिए यहाँ पर मौजूद था अशोक स्तंभ, जो कि टोपरा और मेड़ से लाया गया था, जो कि मौर्य शासक अशोक सम्राट ने शांति का जो संदेश फैलाया था, धर्म, इंसानियत और युद्ध त्याग की जो उसने संदेश फैलाया और बौद्ध धर्म का प्रचार किया, तो ये खजाने से कम नहीं था इस किले के लिए। धन्यवाद।